गाइस ये देखो मूसलाधार बारिश हो रही है और हमारे घर के सामने पंडाल लगवाया है इतना प्यारा भागवत कथा का। और बारिश हो चुकी है शुरू रात को, अभी बज रहे हैं 2। क्या ही बोले, अब अभी तो मेरे को एक वो मिला था अपडेट कि भाई 3 दिन तक बारिश रहेगी, 8, 9, 10 ऐसे करके। तो अभी तो देखो बारिश रात से शुरू हो गई है। देखो कितना प्यारा पंडाल लगाया भागवत कथा का। अरे वो बेचारे परेशान हो गए थे ना, वो अब सब यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। वो बहुत ये देखो तेज बारिश हो गई तो पूरा टेंट भीग गया है, पूरा भीग गया, कुर्सियाँ उर्सियाँ सब भीग गई है। देखो बाहर कुर्सियाँ तो कोई बानी पर उनका वो भीगे ऊपर स्टेज ये सारी दरिया। ओहो वहाँ नहीं है क्या लगा हुआ? अन्नी वाला नहीं है ना। ओहो देखो बारिश में आपको दिखा दो कितनी तेज हो रही है। देखो बादों का महीना है भैया ये ये। देखो बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। देखो यहाँ दिखेगी आपको इजी लाइट पे ना। भगवान जी बारिश दो मतलब बाद में कर देना थोड़ा सा, 1 हफ्ते बाद। एक तो G20 की समिट भी चल रही है, वहाँ भी परेशान हो रहे होंगे जो हमारे वो आ रखे हैं हमारे देश में, देश से। हाँ हमारे देश में इतना अच्छे से अच्छी चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा रुक जाओ। देश का सम्मान रखना ताकि कोई भी परेशानी ना हो उन लोगों को। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा अच्छे से निभ जाता हमारा भागवत कथा। बोलो। तो भगवान से यही प्रार्थना है, भागवत महापुराण से यही प्रार्थना है कि भागवत भी होने दे और बारिश थोड़ा रोक दे। और हमारे देश में विदेशी मेहमान आ रखे हैं तो हमारे अतिथि भी परेशान ना हो और हमारे देश की गरिमा बनाए रखें। हे प्रभु शांत हो जाओ। शांत हो जाओ इंद्रदेव जी, क्या करके मानोगे हैं? थम जाओ अब तो, बिन मौसम बरसात करा रहे हो, बताओ। रुक जाओ। ये देखो हमारा पंडाल कैसे बचा रहे हैं सब। और क्या वो ज्यादा खुश हो गए, इतना भी खुश नहीं होने के लिए कहा था। तो ज्यादा खुश हो गए आप तो। थोड़ा थम जाओ। जय श्री राधे कृष्ण। आज भागवत स्थल सेंटर पार्क में बारिश के कारण पानी भरने के उपरांत आज हमारे क्षेत्र की महिला मातृशक्ति के द्वारा ये पानी बाहर निकालते हुए ये देखो गाइस रात भर बारिश हुई यहाँ। इन्होंने सारा ये यहाँ पे सुखाने के रखा हुआ था और अब बड़ी मुश्किल से थोड़ा सूखा होगा ना। अब शुरू हो रही है कथा। देखो बिछा रहे हैं अब। चलो थोड़ा सूख तो गया ही है अब। देखो कुर्सियाँ सारी उल्टी कर रखी हैं क्योंकि ना कुर्सियों में पूरी भीग गई थी। कल रात को तो देर तक जगे रहे हैं यहाँ पे। चलो भगवान की दया से अब कथा शुरू हो जाएगी तो कथा सुनने चलेंगे। इंद्र भगवान जी मान गए आप हैं। चलो सृष्टि का बोला तो मान ही जाते हो। थैंक यू। माँ कह रही है जो सामने बहुत बड़ा महल है ना, यहाँ का जो राजा है ना वही तेरा पिता है। ध्रुव तो बता पिताजी ने तुम्हें क्यों ठुकरा दी? क्या आपसे कोई अपराध हो गया था? क्या आपसे कोई भूल हो गई थी, गलती हो गई थी? माँ ने सारी बात बता दी, कैसे कैसे राजा ने सुरुचि से विवाह किया और सुरुचि के कहने पर राजा ने मुझे ठुकरा दी। सारी बात बता दी, लेकिन द्वेष नहीं, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं करी पुत्र के भीतर। सारी घटना कह सुनाई और अंत में कह रही है कि देख पुत्र, तू अपनी छोटी माँ के प्रति कोई अपने हृदय में ईर्ष्या मत रखना, द्वेष मत रखना। अरे अच्छा हुआ तेरी माँ जो तेरी छोटी माँ है उसके कहने पर राजा ने मुझे ठुकरा दिया। देख तो सही, महल में रहती तो वहां पर महल का मोह, ना जाने किस किस का मोह मुझे सताता, लेकिन यहाँ वन में एक कुटिया में आकर रह रही हूँ तो कम से कम यहाँ पर किसी का मोह नहीं, किसी के इतने बंधन में नहीं बंधी हुई हूँ। कम से कम यहाँ रह करके मैं भगवान को रिझा तो पा रही हूँ, भजन तो कर पा रही हूँ। तो जो हुआ सो अच्छा।
ध्रुव ने कहा माँ मैं पिता के पास जाना चाहता हूँ, मुझे पिता से मिलना है और मैं पूछूंगा। मेरी माँ ने जब कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं करी, फिर क्यों ठुकरा दिया? माँ ये तो तेरा भाव है, ये तो तेरा प्रेम है जो तू कह रही है कि जो हुआ अच्छा हो गया, कोई बात नहीं। अपनी छोटी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति कोई ईर्ष्या मत रखना, ये तेरा प्रेम है, तेरा भाव है। लेकिन माँ मैं तो तेरा बेटा हूँ, मैं तुझे इस कष्ट में नहीं देख सकता हूँ। मैं जाके पूछूंगा क्यों मेरी माँ को ठुकरा दिया, क्यों मेरी माँ को आपने वनों में भटकने के लिए छोड़ दिया। और उस स्थिति में जब मैं अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था, ध्रुव जी महाराज दौड़ पड़े और दौड़ते हुए जाने लगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज जब महल में प्रवेश पाते हैं, महल में प्रवेश करते हैं, तो उसी क्षण सामने देखते हैं ध्रुव जी राज सिंहासन पर राजा उत्तानपाद विराज। ये जो तेरा पिता है ना राजा, पिता ने तुझे गोद में नहीं बैठाया, तेरी माँ सुरुचि ने तुझे गोद में नहीं बैठने दिया राजा की, तो तू दुखी हो गया, उदास हो गया। देख ध्रुव, तेरा पिता राजा माया से बना हुआ, तो राजा की गोद में बैठने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि माया असत्य है। सुख दुख की लहरों में सागर दरिया, सुख दुख की लहरों में सागर में टकरा, सुख दुख की लहरों में सागर। बन गए नंद गोपाल, छोटे बन गए गोपाल, छोटे बन गए नंद गोपाल। क्योंकि भगीरथी गंगा भी श्रीमद् भागवत महापुराण की जो गंगा है ना, इसकी महिमा को जानती है, पहचानती। न न तुम होते ना क्यों, न मुझसे महिमा न तुम होते हाकिम, न तुम होते ना क्यों, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, घर घर में होती इबादत। आए के मैया को आवाज लगाई, अरे नंदरानी तू जहाँ बैठी लाला को गोदी में खिला रही है, वहाँ सामने चूल्हे पर रखो दूध उबल गयो। मैया ने तो लाला को उठायो है, धरती पर पटको है, सीधे दूध की ओर भागी है। अब कन्हैया को आ गए गुस्से, जा दूध के कारण मैया हमें छोड़कर भाग गई, अब क्या करे। अच्छा कन्हैया ने क्या किया, भगवान ना गुस्सा हो गए, क्यों? अच्छा गुस्सा काहे को है रे? अरे वैष्णव की आसक्ति तो मुझ में होनी चाहिए, दूध दही में नहीं। और देखो मैया की आसक्ति किस में है? दूध दही में, इसलिए तो मोह पटक के भाग गई, इसलिए तो दूध की ओर चली गई। तो कन्हैया ने क्या किया, मैया जिस चीज की ओर भागी है और वो वस्तु जिस आधार पर टिकी हुई है, अब उस वस्तु को, उस आधार को ही हम दूर कर दें। तो कन्हैया ने क्या किया, अब देखा दूध समारोह मैया गई है, जहाँ कन्हैया पहुँच गए एक कक्ष में, जहाँ पर दूध दही रखी हुई है, खूब सारो माखन रखो है। कन्हैया ने आज वा कक्ष में प्रवेश पायो और क्या करो, जो ऊपर जितनी सारी मटकियाँ रखी थी, अच्छा मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी,
तो जो ऊपर सारी मटकियां रखी है किसके आधार पर टिकी हुई है? नीचे वाली मटकियों के कारण टिकी हुई है। तो कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने कहा आधार ही खत्म कर दो, आधार खत्म कर डाला। क्योंकि भगवान नहीं चाहते वैष्णव संसार में आसक्ति बनाए रखे। अगर संसार में आसक्ति बनेगी तो विनाश होगा, और अगर आसक्ति जो संसार में हम लगाए रखते हैं, अगर वही आसक्ति गोविंद में हो जाए, अगर प्रेम गोविंद में हो जाए, तो फिर कन्हैया क्यों ना प्रसन्न हो जाए। जब जीव की आसक्ति संसार में होती है तब कन्हैया गुस्सा करते, नाराज हो जाते, कन्हैया बुरा मान लेते। देखो देखो मेरा कहता है मैं आपका हूँ, लेकिन आसक्ति संसार में फंसा के रखता है। तो कन्हैया नाराज हो जाते, कन्हैया को ये बिल्कुल प्रिय नहीं। अब यहाँ पर कन्हैया ने नीचे वाली सारी मटकियाँ खोल डाली। अब तो कन्हैया ने जैसे ही माखन उठायो और जैसे ही माखन खायो, तो यहाँ पर ऊपर आए गए हनुमान जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा। चाहे युग बदल जाए लेकिन हनुमान जी तो चारों युगों में उनका प्रताप है, हर युग में उनका प्रताप है। किसके बल पे? राम नाम के बल पर, प्रभु नाम के बल पर, चारों युग में प्रताप है। सो हनुमान जी आ गए, बोले प्रभु अकेले अकेले खा रहे हो, अपनी लीला में हमें भी तो शामिल कर दो। तो भगवान ने कहा क्यों? भगवान बाहर आ गए, खूब माखन उखल पे चढ़ के लुटायो है, बंदरों को लुटायो, सखाओं को लुटायो। अब क्या करो? अब कन्हैया को याद आ रहे मैया आएगी हमारी पिटाई करेगी। सो कन्हैया उखल से नीचे कूदे, भाग पड़े। अब मैया पीछे छड़ी लेके भागी, और कन्हैया के पीछे जब मैया छड़ी लेके भागी, अब कन्हैया अंगूठा दिखाते हुए भाग रहे, पकड़ ले पकड़ ले। अब जब कन्हैया मैया देख कहते जा रहे पकड़ ले, आजा मैया पकड़ ले, मैं पकड़ के तो दिखा। और मैया को जब यहाँ पर कन्हैया चढ़ाते हुए मैया को भगा रहे अपने पीछे पीछे। अच्छा मैया से अब ज्यादा भागो नहीं गई, क्योंकि डोगरी बूढ़ी वैसी है मैया, हमारे ब्रज में डोगरी कहे बूढ़ी मैया जी को। हाँ, सामने कुर्सी वाली मैया जी बुरा ना माने। तो अब ऐसे ही मैया आ गई, डोगरी बूढ़ी है गई, तो कहा भयो अब मैया थक हार गई। मैया थकी तो अब तो भागो ना जाए, मैया से बैठ गई। कन्हैया आए पीछे मुड़ के, मैया हार गई, मैया हार गई। अब कन्हैया से मैया बोली हाँ मैं हार गई। कन्हैया ने जैसे ही सुनो, कन्हैया ने कहा करो है, मैया के शरीर से जो पसीना मुख पर बह रहे हो तो मैया के शरीर पे से पसीना पोंछो। कन्हैया हंसते हुए कह रहे मैया तू तो हार गई, मैया तू तो हार गई, मैं पकड़ ना पाई। अब कन्हैया मैया की गोद में बैठे, मैया लाड़ प्यार करने लगी। हाँ हाँ लाला मैं हार गई, हाँ हाँ लाला मैं हार गई। मैया ने पूछी अच्छा एक बात बता, जब तो आखिर में मेरी गोद में आके बैठ नहीं था तो फिर ऐसे काहे भाग रहा था? तो कन्हैया जानते हो कितनी प्यारी बात कहते हैं। कन्हैया कहते मैया जब तक जीव मेरे पीछे भागता नहीं है तब तक मैं उसे मिलता ही नहीं। जब तक जीव मेरे पीछे भागेगा नहीं और भागता भागता थकेगा नहीं तब तक मैं उसे मिलने वाला नहीं हूँ। जो चाहता है मुझे पाना उसे मेरे पीछे भागना पड़ेगा, उसे मेरे पीछे पीछे भागते हुए थकना पड़ेगा। ओ मेरे पाप है दादा पुण्य कमशी लाडो बसालो वृंदावन मेरी श्यामा बसालो वृंदावन वृंदावन मेरी लाडो बसालो।
रे मुरलिया वाले थे मैं वृंदावन जाऊं मेरा रे मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं मैं वृंदावन जाऊं ओ मैं वृंदावन मैं वृंदावन जाऊं मैं वृंदावन जाऊं मैं तो गाइज़ आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना और अपना ढेर सारा प्यार देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय गाइस।